अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे पोलर फॉर्म ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर कि पोलर फॉर्म क्या होती है और किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। सो हम लिखेंगे पोलर फॉर्म ऑफ अ पोलर फॉर्म ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। अगर आप इसको सिंपल वर्ड में समझें तो पोलर फॉर्म ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर क्या होती है कि अगर हम किसी कम्प्लेक्स नंबर को इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा लिख सकें या उसको कन्वर्ट करें तो वो हमारे पास क्या होगी, पोलर फॉर्म ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। सो कंसिडर करते हैं एक कम्प्लेक्स नंबर। लेट्स से हम कह देते हैं कि वो है आपके पास ए प्लस बी आयोटा, और हम इससे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को आप ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगेन हम इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज करें वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस हो गया हमारे पास, और कम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर हम प्लॉट करेंगे ए एंड बी। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था हमने प्रीवियस वीडियो में, और यहाँ से इसको ओरिजिन के साथ ज्वाइन किया था। इस लेंथ को हमने ए कहा था, इसको बी कहा था। क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम पैथागोरस थ्योरम हमने प्रीवियस वीडियो में इस पे लगा के ये जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है उसकी वैल्यू निकाली थी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर स्क्वायर रूट की इक्वल आई थी। हम इसको यहाँ आर से डिनोट कर लेते हैं, मतलब जो हमारे पास लेंथ है ओरिजिन से कम्प्लेक्स नंबर ए प्लस बी आयोटा तक, उसको हम आर से डिनोट कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू ए प्लस बी आयोटा था उसको हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो स्टूडेंट, अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और आप 10th क्लास में एक चीज़ पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो साइन थीटा होता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है। और जो कॉस थीटा होता है वो इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है। सो अगर हम यहाँ से इसको वैल्यूज दें तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास आ रही है बी, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास आ रही है आर, विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट। सो हम एच की जगह दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं तो हम आर लिखेंगे। यहाँ पर भी कॉस थीटा इक्वल आएगा बेस, तो बेस है हमारे पास ए, हाइपोटेन्यूज हमारे पास स्टूडेंट आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट विच इज इक्वल्स टू आर। तो हम यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। तो अगर यहाँ से मैं बी की वैल्यू निकालूँ तो बी की वैल्यू आएगी आर साइन थीटा, और ए की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो आएगा ए इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। सो हमने क्या किया स्टूडेंट, ए की वैल्यू भी फाइंड कर ली और बी की वैल्यू भी फाइंड कर ली। सो अगर हम ए को पहले लिख लें तो आ जाएगा आर कॉस थीटा, और बी को बाद में लिख देते हैं तो बी इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा। हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेशन का नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई है, और ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। अब ये जो ए और बी की वैल्यूज़ आई हैं हम जाके वहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास आई थी आर कॉस थीटा, बी की वैल्यू हमारे पास आई थी आर साइन थीटा। ठीक हो गया, हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड कर ली। अच्छा, नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि ये जो ए और बी की वैल्यूज़ आई हैं इनका स्केल लेंगे और इन दोनों को आपस में ऐड कर लेते हैं। सो अगर आप 1 का स्केयर लें तो आ जाएगा ए स्केयर इज इक्वल्स टू आर स्केयर कॉस स्केयर थीटा आ जाएगा, और अगर बी का स्केयर लें तो आएगा बी स्केयर इज इक्वल्स टू आर स्केयर साइन स्केयर थीटा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। सो आएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर आर स्केयर कॉस स्केयर थीटा प्लस आर स्केयर साइन स्केयर थीटा। सो ए स्केयर प्लस बी स्केयर, आर स्केयर कॉमन लेंगे, सो कॉस स्केयर प्लस साइन स्केयर थीटा आ जाएगा। ए स्केयर प्लस बी स्केयर आर स्केयर ये 1 की इक्वल होता है,
और स्टूडेंट ये आपको पता होगा, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी मैट्रिक क्लास में, उसके अकॉर्डिंग हमें ये चीज़ पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होगा। अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें सो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट अप्लाई करें तो हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी जो कि इक्वल होगी, आर की वैल्यू हमारे पास आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट। सो हमने यहाँ से क्या किया, आर की वैल्यू फाइंड करी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि हमने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी, क्योंकि शुरू में हमने ये चीज़ डिस्कस की है कि पोलर फॉर्म क्या होती है कि अगर आप किसी कम्प्लेक्स नंबर को इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा लिख सकें तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, कम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म हो जाएगा। तो उसके लिए आपको आर की वैल्यू भी चाहिए होती है और आपको थीटा की वैल्यू भी चाहिए होती है। जैसे कि हमने अभी आर की वैल्यू कैसे फाइंड की है कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 को यूज़ किया है तो हमारे पास आर आ गया। नेक्स्ट थीटा फाइंड करने के लिए भी हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास थीटा की वैल्यू भी आ जाएगी। उसके लिए हम क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 पे। सो हम लिखेंगे कि डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। तो अगर हम 2 को 1 पे डिवाइड करें तो आ जाएगा b बाय ए, और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा आर साइन थीटा ओवर आर कॉस थीटा। यहाँ से अगर हम इन आर को कैंसिल करें सो हमारे पास ये आर के साथ कैंसिल हो जाएगा। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा ओवर बी बाय ए। स्टूडेंट आपको पता है कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल होता है टेन थीटा के, विच इज़ इक्वल्स टू बी बाय ए। हमें चूँकि थीटा चाहिए था तो टेन इनवर्स विल बी इक्वल्स टू बी बाय ए आ जाएगा। सो हमने थीटा की वैल्यू भी फाइंड कर ली। हमने कहा था कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर हमने क्या कहा था कि कम्प्लेक्स नंबर हमने लिखा था ए प्लस बी आयोटा। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। हमने ए की वैल्यू फाइंड की थी तो ए की वैल्यू आई थी आर कॉस थीटा, हम ए की जगह लिखेंगे आर कॉस थीटा, प्लस बी की जगह हमने वैल्यू फाइंड की थी जो कि आई थी आर साइन थीटा। सो बी की जगह आपने वैल्यू पुट की तो आ जाएगा आर साइन थीटा, साथ बी के साथ आयोटा है तो आयोटा भी आ जाएगा। वेयर आर की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट था, और थीटा की वैल्यू थी टेन इनवर्स ऑफ बी बाय ए। तो स्टूडेंट ये जो फॉर्म हमने लिखी है ए प्लस बी आयोटा इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा आयोटा, जहाँ पर आर की वैल्यू होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट और थीटा होता है टेन इनवर्स ऑफ बी बाय ए। हम इस फॉर्म को कहते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। सो स्टूडेंट इंशाल्लाह आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।